सावन के महीने में राखी का त्योहार आता है। परिवार के लिए ढेरों खुशियां लाता है। रक्षाबंधन के पर्व की कुछ अलग ही बात है। भाई बहन के लिए पावन प्रेम की सौगात लाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति विश्वास। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ये तो हम सब मानते हैं कि हमारे लिए सारे रिश्ते बहुत जरूरी हैं, परंतु भाई बहन का रिश्ता सबसे अनोखा होता है। इसमें रूठना मनाना, एक दूसरे का साथ देना, पापा की डांट हो या मम्मी की मार, इनसे एक दूसरे को बचाना आदि, इन सभी की झलक एक ही रिश्ते में मिलती है। भाई बहन के प्यार को दर्शाता है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के प्यार और आदर को दर्शाता है जो एक दूसरे के साथ रिश्ते को मजबूत करता है। रक्षाबंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, भाइयों और उनकी बहनों के बीच प्यार और कर्तव्य का सम्मान करने के लिए दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला एक खूबसूरत अवकाश का दिन। हालांकि कई लोगों के लिए छुट्टी जीव विज्ञान से परे है और सभी धर्मों, जातीय समूहों के पुरुषों और महिलाओं को एक साथ लाती है और सभी प्रकार के आदर्श प्रेम का उत्सव है। संस्कृत में रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ सुरक्षा की गांठ है। हालांकि भौगोलिक स्थानों के अनुसार अनुष्ठान अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सभी में एक धागा बांधना शामिल होता है। बहन या बहन जैसी आकृति अपने भाई की कलाई पर एक रंगीन, कभी कभी अलंकृत धागा बांधती है। यह धागा अपने भाई के लिए बहन की प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं का प्रतीक है। फिर भाई अपनी बहन को एक अच्छा सा उपहार देता है। रक्षा सूत्र कोई भी किसी को भी बांध सकता है, उसकी रक्षा के लिए, और जो बांध रहा है उसकी रक्षा के लिए भी। लेकिन वर्तमान में प्रचलन में यह परंपरा अब भाई और बहन के बीच ही सिमट कर रह गई है। यह अच्छा भी है। भाइयों को अपनी बहन की रक्षा का वचन देना चाहिए और बहन भी भाई की लंबी आयु की कामना करें। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। आइए जानते हैं कि क्या है सही समय रक्षा सूत्र के रिवाज का और क्या है इस साल शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन मनाने का। 31 अगस्त सन 2023 ईस्वी गुरुवार को प्रातः 9 बजे श्रवण पूजन के उपरांत सायंकाल 5 बजे तक रक्षाबंधन राज समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। रक्षाबंधन का पवित्र पर्व हर साल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार कई लोग इस कंफ्यूजन में हैं, इस दुविधा में हैं कि राखी 30 अगस्त को बांधी जाए या 31 को। क्यों है ये कंफ्यूजन, क्यों ये दुविधा है और क्या है राखी बांधने का सही समय, आइए ये भी जानते हैं। रक्षाबंधन पर राखी कब बांधी जाएगी, इसको लेकर हर साल की तरह इस साल भी भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन को 30 अगस्त को मनाया जाएगा, तो कुछ कह रहे हैं कि रक्षाबंधन 31 अगस्त को मनाया जाएगा। दरअसल इस साल भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है और इसी वजह से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो आइए आपको बताते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त इस वर्ष कई पंचांग में रक्षाबंधन 30 अगस्त बुधवार को रात्रि 9:05 के बाद लिखा है, जो सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, मगर व्यवहारिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं। इसलिए 31 अगस्त सन 2023 ईस्वी गुरुवार को प्रातः 9 बजे श्रवण पूजन के उपरांत सायंकाल 5 बजे तक रक्षाबंधन राज समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। भद्रा काल में क्यों नहीं बांधी जाती राखी? सभी प्रकार के शुभ कार्यों में भद्रा का होना अशुभ माना जाता है। भविष्योत्तर पुराण के इस श्लोक में भद्रा के बारे में बताया गया है। भद्रायां द्वैन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हांति ग्रामम दहति फाल्गुनी।
रक्षाबंधन में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा तिथि आवश्यक है। इसमें भद्रा वर्जित है। पुराणों में विष्टिकरण यानी भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनि की बहन बताया गया है। भद्रा में रक्षाबंधन से राजा का अनिष्ट और होलिका दहन से प्रज्ञा का अहित होता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को सुबह स्नान कर देवता, पितृ और ऋषियों का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधनी चाहिए। यह पर्व केवल राखी बांधने या उपहार दिए जाने का और पकवान तक सीमित नहीं। रक्षा सूत्र बांधते समय निम्नलिखित मंत्रोच्चारण करना आवश्यक है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वामनु बघ्नामि रक्षो माचल माचलः। आज भी रक्षाबंधन में राखी बांधते वक्त या किसी मंगल कार्य में मौली बांधते वक्त यह श्लोक बोला जाता है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनु बंधनामि रक्षे माचल माचलः। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, तुम चलायमान न हो या आप अपने वचन से कभी विचलित न हो। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। रक्षाबंधन के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं का पराजय हुआ और असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। दुखी, पराजित और चिंतित देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि इस समय न तो मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और न ही यहाँ से कहीं निकल सकता हूँ। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमारी पराजय ही हुई है। दरअसल भविष्य पुराण में रक्षाबंधन को लेकर एक रोचक कथा बताई गई है। सतयुग में एक वृत्रासुर नामक का दानव था। वृत्रासुर ने देवताओं के साथ युद्ध कर स्वर्ग पर जीत हासिल कर ली थी। इस असुर को वरदान मिला था कि उस पर किसी भी अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी कारण इंद्र बार बार वृत्रासुर से पराजित हो रहे थे। देवताओं की जीत के लिए महर्षि दधीचि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उनकी हड्डियों से अस्त्र और शस्त्र बनाए गए। इन्हीं से इंद्र का अस्त्र वज्र को भी बनाया गया। देवराज इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध। देवराज इंद्र जब वृत्रासुर के साथ युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, तो वह पहले अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। जब उन्होंने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं वृत्रासुर से अंतिम बार युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इस युद्ध में मैं या तो जीत हासिल करूंगा या पराजित होकर लौटूंगा। इस वार्तालाप को इंद्राणी भी सुन रही थी। उन्होंने कहा कि कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। आप स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बनवा लीजिएगा, इससे वह अवश्य विजयी होंगे। और उन्होंने अपनी साधना और मंत्रों के बल पर एक विशेष रक्षा सूत्र को तैयार किया और उसे देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान और स्वास्ति वाचन पूर्वक रक्षा बंधन करवाया। इसके बाद ऐरावत हाथी पर चढ़कर जब इंद्र रण क्षेत्र में पहुँचे, तो असुर ऐसे भयभीत होकर भागे जैसे काल के भय से प्रजा भागती है। रक्षा विधान के प्रभाव से इंद्र की विजय हुई। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें मंगल विधान कर अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के बारे में। रक्षाबंधन की कथा भविष्य पुराण से। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार असुर राज दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और ऐसे में उसका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगेंगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना है। लेकिन तब
भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामनावतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले गई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। रक्षाबंधन पर भद्रा का भय जाने क्यों मनाते हैं? इसे और क्या आपको पता है, राखी केवल भाई की कलाई पर नहीं बांधी जाती। ये पावन सूत्र व इसकी महिमा किसी व्यक्ति विशेष के लिए बाधित नहीं, बल्कि इस सूत्र से जुड़ा भाव इसे रक्षक से बांधन को दर्शाता है और इसीलिए इसकी महिमा को आइए और विस्तार से समझते हैं। जिस दिन इंद्राणी शची ने देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, उस दिन पूर्णिमा तिथि थी। यह हमने पहले बताया। इसके बाद जब इंद्र युद्ध करने के लिए पहुंचे तो उनका साहस और बल देखने लायक था। देवराज ने अपनी ताकत के बल पर वृत्तासुर को मार गिराया और इस कहानी से पता चलता है कि अपने सुहाग की रक्षा के लिए पत्नी भी अपने पति की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती है। वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, मगर हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे रोचक ऐतिहासिक और पौराणिक कहानी, जिन्हें इस त्योहार की शुरुआत भी माना जाता है। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने दिया रक्षा का वरदान। जी हाँ, इसे लेकर एक कथा भी मिलती है कि एक बार भगवान कृष्ण और द्रौपदी की ऐसी कौन सी वार्तालाप हुई, ऐसी कौन सी घटना हुई, तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। कृष्ण और द्रौपदी का रक्षाबंधन महाभारत में उदाहरण है कि शिशुपाल का वध करने के बाद जब सुदर्शन चक्र कृष्ण की अंगुली पर बैठने के लिए वापस लौटा तो उससे कृष्ण की कला पर भी हल्की चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। यह देख द्रौपदी ने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की कलाई पर बांध दिया। कृष्ण ने उन्हें धन्यवाद किया और वचन दिया कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे। जुए में हारे जाने के बाद जब द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए कौरवों के हाथों श्री कृष्ण से गुहार लगाई तो उन्होंने अपनी बहन के सम्मान की रक्षा कर अपना वचन निभाया। अगर रक्षा की बात है तो हमारे सैन्य बल को सबसे पहले याद किया जाता है। हम सब सालों अपने घर पर हर छोटी बड़ी खुशी को बेखौफ मनाते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, इस विश्वास में कि वो मेरा भाई जो सरहद पर मेरी रक्षा, हमारे देश की रक्षा को अपनी जान की बाजी लगाकर सीना तान कर खड़ा है, जिसके होते हुए दुश्मन के नापाक इरादे हमें छू भी नहीं पाएंगे। जहां हम अपने घर पर राखी का त्योहार मनाते हैं, पर उन सरहदी भाइयों की क्या जिनकी कलाई सूनी रह जाती होगी। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ऐसा नहीं है। संस्कृति समृद्ध भूमि भारत में इन सरहदी भाइयों की बहनें सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं, भावनाओं एवं श्रद्धा से भी जुड़ी हैं, जो इनके लिए हर साल राखी भिजवाती हैं। निस्संदेह इस पुण्य कार्य में संबद्ध अधिकारियों का सहयोग सर्वोपरि है। भावना, श्रद्धा और सम्मान का ऐसा अद्भुत समावेश तो भारत की पूंजी है। अब तो प्रकृति संरक्षण हेतु वृक्षों को भी राखी बांधने की परंपरा प्रारंभ हो गई है। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरुष सदस्य परस्पर भाईचारे के लिए एक दूसरे को भगवा रंग की राखी भी बांधते हैं। इस प्रकार रक्षा का यह सूत्र अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में अपनी महिमा बनाए रखता है, जो आज भी कायम है और एक मधुर और पवित्र परंपरा के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता रहेगा। परंपरा और संस्कृति की ये अद्भुत रीति हमेशा इसी उत्साह के साथ
बनाती जाती रहेगी, जिससे हम अपने रिश्तों और अपनों के करीब रह सकते हैं। आशा है कि इस रक्षाबंधन सभी के रिश्तों में और मिठास आए और आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी सच्ची जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ।